नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, रेलवे ग्रुप डी की एक नोटिफिकेशन निकल के आ चुका है। साथ ही इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। कौन से लेवल की ये वैकेंसी रहेगी, साथियों एज लिमिट क्या लगा है, क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगे गए, साथ ही आपके इसमें आज हम लोग सब कुछ कवर करने वाले हैं। प्यारे साथियों, यहाँ पे सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन देखेंगे। यहाँ पे रेलवे आरआरबी ग्रुप डी का जो पिछली बार एक बार और साथियों अभी इसके एग्जाम होने वाले ही हैं रेलवे ग्रुप डी का। फिर भी साथियों इसके एक और भी नोटिफिकेशन निकल के आ चुके हैं। आपके कितने 21,000 प्लस पदों पे साथियों ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकल के आ चुका है। बहुत बढ़िया, लगातार रेलवे तरफ के नोटिफिकेशन निकल के आ रहे हैं। साथ ही इसके हम लोग बात करें ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट की, यानी कि साथ ही इसके कब से फॉर्म भरे जाएंगे। साथियों यहाँ पे बताया गया है आपको 31 जनवरी 2026 से, यानी कि कल से ही आपके फॉर्म जो है साथियों स्टार्ट हो चुके हैं भरना। साथ ही अपना फटाफट जाके रेलवे ग्रुप में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो जाके अप्लाई कर सकते हैं। आज से कल से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। 31 जनवरी 2026 से आज आपके 1 फरवरी 2026 से। अब साथ ही यहाँ पे बात करें इसका ऑनलाइन अप्लाई की लास्ट डेट क्या रहेगा, 2 मार्च 2025। 2 मार्च 2025 के बाद से साथियों आप फॉर्म भर नहीं पाएंगे। उसके बाद से साथियों ये पोर्टल स्थगित कर दिया जाएगा, आपको फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा। अभी समय है साथी आपके समय आपके पास साथियों अभी 1 महीने बहुत बढ़िया तरीके से बचे हैं। 1 महीने 1 दिन बचे हैं साथी आपके, यानी कि आपके अंतिम दिन क्या रहेगा, 2 मार्च 2026 रहेगा। यहीं पे बात करें साथी आपके कि लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट के। प्यारे साथियों, अगर आपको यहाँ पे बताया गया है कि साथियों अगर आप पेमेंट साथियों करेंगे तो इसका लास्ट डेट क्या रहेगा। यहाँ पे बताया गया है कि लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट आपके 4 मार्च 2026 तक साथियों आपके लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट के लिए बताया गया है ना। और साथियों यहाँ पे आपको बताया गया करेक्शन डेट, यानी कि साथियों आपके फॉर्म का जो भी करेक्शन होगा, यानी कि जैसे अभी फिलहाल में यूपी पुलिस कांस्टेबल के चल रहा है साथियों करेक्शन डेट, यानी कि जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं उसमें अगर कहीं से भी गलती हो जाए, आपको कहीं से भी चूक हो जाता है साथी, तो उसको साथियों करेक्शन डेट में आप उसे सुधार कर सकते हैं। तो इस बात को याद रखें भाई। यहाँ पे बताया गया है आपको कि करेक्शन डेट आपके 5 से 14 मार्च 2026 तक चलेंगे। एग्जाम डेट बताया साथियों नोटिफाई लेटर, यानी कि अभी इसके साथियों कोई बात नहीं चली है एग्जाम डेट को लेके। अभी तो साथियों कल से इसके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। यहीं पे बात करें एडमिट कार्ड के साथ तो बिफोर एग्जाम बताया जा रहा है ना। एडमिट कार्ड को यहाँ पे देखा जाए तो साथियों यहाँ पे बिफोर एग्जाम बताया जा रहा है। अभी एडमिट कार्ड का भी कोई जरिया नहीं खुला है ना। अब साथियों यहाँ पे जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें साथियों आपके पेमेंट लगते हैं। आपको पता है ना कि जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं साथियों तो उसमें पेमेंट लगते हैं। तो कितना लगेगा साथियों कैटेगरी वाइज इसमें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बताए गए आपके कि फॉर जनरल ओबीसी, जनरल से है और ओबीसी से है हमारे साथी जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। साथियों उन लोगों के लिए आपको जब आप इसके रेलवे ग्रुप डी का आरआरबी ग्रुप डी का जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उनमें साथी आपके 500 रुपए लगेंगे। कितने, 500 रुपया लगेंगे अगर आप जनरल से है और ओबीसी से है तो। यहीं पे बात करें साथी आपके कि फॉर आपके एसएससी से है, अगर आप एसटी से है, ईबीसी से है ना। उसके बाद से फीमेल बताया गया है और ट्रांसजेंडर को बताया गया है, यानी कि आप एसएससी से है, एसटी से है, ईबीसी से है, फीमेल है और ट्रांसजेंडर है साथी, तो आपको कितना रुपया लगेगा, 250, यानी कि 250 रुपया लगेंगे जब आप फॉर्म अप्लाई करने जाएंगे तो। उसके बाद से साथियों यहाँ पे बताया गया है आपको है ना कि रिफंड अमाउंट होगा साथियों ऑन अपेयरिंग फॉर सीबीटी, यानी कि साथ ही जब आप सीबीटी एग्जाम दे लेंगे तो आपके अकाउंट में रिफंड जो पेमेंट होगा, जब आप फॉर्म अप्लाई करते समय जो पैसा दिए थे साथी वो वापस आएगा। अब कैटेगरी वाइज आता है साथी, इसमें कैटेगरी वाइज आता है तो ये भी बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे। साथ ही इसमें बताएंगे क्या कि आपको रिफंड अमाउंट साथियों ऑन अपेयरिंग साथियों यहाँ पे फॉर सीबीटी। तो यहाँ पे अब बताया है कि साथियों फॉर जनरल के लिए, मतलब इसमें अब जनरल वालों को और ओबीसी वालों के लिए कैसे पैसा आएगा और एससी एसटी ईबीसी वालों के लिए कैसे पैसा आएगा। तो यहाँ पे अगर आप फॉर जनरल से साथियों और ओबीसी से, जनरल से हैं और ओबीसी से हैं, तो जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो भाई उसमें आपको 500 रुपया लगता है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद अगर आपके अपेयरिंग साथियों सीबीटी के एग्जाम देते हैं तो आपके अकाउंट में वापस 400 रुपया आ जाएगा, ठीक है। आपके अकाउंट में वापस 400 रुपया आ जाएगा, 100 रुपया बस नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे बताए साथियों कि फॉर आप एसएससी से हैं, एसटी से है, एबीसी से साथियों, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, तो आपके अकाउंट में 250 रुपया पूरे के पूरे आ जाएंगे, है ना। तो इस बात को भी ध्यान में रखें साथी।
तो यहाँ पे लगातार इन लोगों के लिए साथियों, अगर आप एससी से हैं, एसटी से हैं, ईबीसी से, फीमेल और ट्रांसजेंडर से साथियों, तो पूरे के पूरे पैसे वापस आ जाएंगे। अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, तो आपको 400 रुपया आएगा, 500 में से 400 रुपया वापस आएगा, रिफंड अमाउंट आएंगे आपके अकाउंट में, चाहे बस 100 रुपया नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए साथी अब इसका टोटल पोस्ट क्या है ये भी देख लेते हैं। प्यारे साथी यहाँ पे अब आपको बताया गया है टोटल पोस्ट 21,997 पदों पे साथियों ये वैकेंसी निकल के आ चुका है आरआरबी ग्रुप डी का। मिनिमम एज आपके 18 इयर्स होंगे। मिनिमम एज आपके कितने होंगे साथी, इसमें बताया गया है आपके मिनिमम एज आपके 18 इयर्स बताए गए हैं मिनिमम एज। मैक्सिमम एज आपके साथियों यहाँ पे एज बताए गए हैं, मैक्सिमम एज आपके 35 इयर्स बताए गए। बहुत बढ़िया चांस है साथी, बहुत बढ़िया चांस इस बार के रेलवे ग्रुप डी का। लगातार नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है साथी। और चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे और साथियों ये लेवल कौन सा लेवल का ये वैकेंसी रहने वाला है, ग्रुप डी लेवल 1 का। लेवल 1 का ये वैकेंसी रहने वाला है साथियों। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा आपके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें क्या रहेगा साथी, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके 10वीं पास रहेंगे साथियों। 10वीं पास, आपके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बढ़िया चांस मिला है इस बार के, बहुत बढ़िया चांस। अब ये सब तो ठीक है साथी, अब देखेंगे कि आपके कैटेगरी वाइज कितने कितने वैकेंसियां आई है। आपके कैटेगरी वाइज भी देखा जाएगा साथी इसमें कि कितने कितने वैकेंसियां आपको देखने को मिले साथी। तो यहाँ पे कैटेगरी नेम भी बताया जाएगा और यहाँ पे वन ऑफ पोस्ट बताया जा रहा है, पोस्ट आपके कितने हैं। तो साथियों अगर आप जनरल से हैं, अगर आप जनरल से हैं साथियों तो आपके 9,235 जनरल वालों के लिए साथियों यहाँ पे है ना, ग्रुप डी में लेवल 1 पे। वहीं पे बात करें अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं साथी तो आपको कितना आपके लिए कितना निकल के आया है, तो यहाँ पे 2,237 ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है। ओबीसी से जो भाई बहन हैं उन लोगों के लिए कितना है, ओबीसी से जो भाई बहन है उन लोगों के लिए यहाँ पे 5,217 उन लोगों के लिए यहाँ पे आपके पोस्ट है। ठीक है, और यहीं पे बात करें अगर आप एसएससी से भाई, एसएससी वालों के लिए 3,231 साथियों यहाँ पे आपके पोस्ट है। और एसटी वालों के लिए 1,726 है। तो प्यारे साथी यहाँ पे पूरा फुल डिटेल्स आपके लेवल 1 पे जो वैकेंसी है आपके ग्रुप डी का, बहुत बढ़िया चांस है इस बार के। और जनरल वालों के लिए 9,235 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2,237 है, ओबीसी वालों के लिए साथियों 5,217 है, एससी वालों के लिए 3,231 है, एसटी वालों के लिए 1,726 है। अब साथी इसके पूरा फुल डिटेल्स यहाँ पे हमने आपको दे दिया है और अभी से भी फॉर्म अप्लाई साथियों कल से ही फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं रेलवे ग्रुप डी का लेवल 1 का। बहुत बढ़िया चांस है, इसमें पोस्ट बहुत सारी। अभी भी आपको कहीं से भी जानकारी लगे कि हमें अभी भी जानकारी अच्छे तरीके से कहीं भी नहीं मिल पाया है तो कमेंट करके बताएं साथी। और एक प्यारा सा कमेंट तो जरूर करना भाई, ठोक देना, एक लाइक तो ठोक ही देना, एक लाइक प्यारा सा कमेंट तो भाई कर ही देना। अगर आपको अच्छा लगे इस वीडियो को देख के साथियों, ऐसा लगे कि हाँ मतलब पूरा फुल डिटेल्स हमें मिला है, तो साथियों एक लाइक तो मतलब बनता ही बनता है। प्यारे साथियों आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे हैं, आपकी लगन के साथ साथियों आपकी जो तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी।